इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज मुझे याद आया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग उनको पिता बोलते हैं, उन्होंने लिखा है। बट किसी भी कोर्ट में देखिएगा बाबा साहब का फोटो नहीं होता है। तो एक ये सबसे बड़ा वहां से मुझे लगता है कि अ, कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का एक वहां पे होना चाहिए वो भी नहीं है। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वहां पे उनको यूनिटी ही नहीं है, हमारे लोग ही नहीं है। कौन बोलेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि सरवना तो नहीं चाहेंगे कि वहां पे वो हो। और अभी आते हैं आपके लास्ट वाले क्वेश्चन पे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि चीजें सही हो या नहीं हो, यही स्ट्रगल रहेंगे, यही सब चीजें रहेंगी। तो जो सबसे बड़ा चीज है नए वकीलों को आने के लिए, एक तो उनको ईगो छोड़ के आना पड़ेगा। जो हमारा एज एन एडवोकेट सो कॉल्ड जो ईगो माइंड में हम जो बॉस बन के आते हैं, तो वो छोड़ना पड़ेगा। और हम जो आके जो कुर्सियों से चिपक जाते हैं और अपनी कम्युनिटी के जो रास्ते हैं, अपनी कम्युनिटी की जो गलियां हैं, उनको जो भूल जाते हैं कि अब मैं तो वकील बन गया और अब तो मुझे चेयर मिला है, तो अब अगर कम्युनिटी को जरूरत है तो वो मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊं। ये जो एटीट्यूड है अगर ये रहेगा तो हम कभी अच्छे वकील, अच्छे इंसान उस कम्युनिटी को कभी हम नहीं कुछ दे पाएंगे। तो वो ईगो खत्म अगर होगा और वापिस से अगर हम कहीं भी वकील वकालत या जुडिशरी या कहीं पे भी जाएं, जब हमारा हमारी कम्युनिटी के प्रति जुड़ाव रहता है, उन गलियों में आना जाना हमेशा रहेगा, तो हम हमेशा अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं। दूसरा, हम लोगों को हम लोग सीनियर के ऊपर बहुत डिपेंड हो जाते हैं। एंड हमारे, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारे कोई भी सीनियर्स नहीं है जो हमको सिखाएं, तो हमको जो सीखना है खुद से सीखना है। तो हम सीनियर रखे बट मिनिमम टाइम के लिए। अभी देखते हैं, अगर हम 20 साल से प्रैक्टिस में है तब भी हम बोलेंगे कि हम तो हम अंडरशिप में हैं, अभी भी हम सीनियर के अंडर हैं। तो भैया कितना अंडर रहिएगा, कभी तो इंडिपेंडेंट होके आइए ना। एस सी एस टी केसेस में सारे अगर आर्ग्यूमेंट करवाने हैं तो किसी सीनियर को, और वो सीनियर भी सरवना होंगे और उनसे वो एस सी एस टी एक्ट के केस का बहस करवाएंगे। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है, वो मुझे बहुत लगता है कि वो ना के बराबर कॉन्फिडेंस दिखता है। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमारे वकीलों में कि मैं, अगर मैं दलित हूं, अगर मैं इस कम्युनिटी से संबंध रखता हूं या रखती हूँ, मुझको सीखना है और कम समय में ज्यादा सीख के अपने लोगों के लिए काम करना है। कम्युनिटी से जुड़ाव हमेशा रखना है, क्योंकि वकील की पहचान केस से होता है। अगर हमारे पास नंबरिंग ऑफ केसेस हैं तो हमको फिर कोई नहीं हरा सकता है। हमको अपनी प्रैक्टिस, अपने केस, और वो जो बोलते हैं ना कि अर्जुन को जब पेड़ पे था तो उसको मछली का आंख दिखा था। तो हमको अपना एक विजन तैयार करना पड़ेगा कि हमको कहाँ पहुंचना है, और ये हमारे स्टेप टू स्टेप होंगे। हमारी आइडियोलॉजी जितनी स्ट्रोंग होगी, हमारा भविष्य भी उतना ही स्ट्रोंग होगा। और अगर हमारी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है तो एक टाइम पे आके हम लोग भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाएंगे। और सेम जो आज हम बोल रहे हैं कि एक्सेस टू जस्टिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इट्स अ वेरी हैडल चैलेंजेस, वो सेम फिर हम लोग लाइनें दोहराते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जब हम अपना डिग्री लेके कोर्ट में आए, वो उस तरह से आए कि लगे कि नहीं, ये एक कम्युनिटी को, एक दलित पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लोग आए हैं, और सोलिडेरिटी के साथ में रहे। क्योंकि कोर्ट में आके भी हम लोग जब अपने सरनेम छुपाते हैं तो वो भी गलत है। तो जब तक वो ओपनली नहीं होगा तब तक वो सोलिडेरिटी नहीं आएगी, और हम लोगों का फिर वो स्ट्रगल वाला फेज वो रहेगा। तो देन वो कम्युनिटी के साथ हमेशा जुड़ाव रखे, अपनी आइडियोलॉजी स्ट्रोंग रखे, और हमेशा सोलिडेरिटी बनाए। मैं बोल रही हूँ कि सोलिडेरिटी मैं बोलती हूँ जब भी, तो मुझे बाबा साहब की कही हुई 3 चीजें बड़ा याद आता है। उन्होंने कहा था कि संगठित बनो, है ना, संगठित बनो, यूनाइटेड, एंड देन संघर्ष करो। एजुकेशन फर्स्ट था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनके 3 ये थे कि जब तक आप एजुकेशन नहीं लोगे
और जब तक आप संगठित नहीं बनोगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, तब तक आप कोई संघर्ष नहीं कर पाओगे। तो मुझे सॉलिडेरिटी वहीं से, क्योंकि अगर हम दलित की भी बात करें तो दलित में भी बहुत सारी सब कास्ट हैं। तो अभी एंड ऑफ डे हम क्या कर रहे हैं ना, कि हम अपनी अपनी जाति का झंडा लेके हम चल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी सॉलिडेरिटी आपकी खत्म हो रही है, क्योंकि फिर आप जाति के नेता बन रहे हो। हाँ, आप जो बाबा साहब का जो सपना था, आप एकदम उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। तो मैं जब भी सॉलिडेरिटी बोलती हूँ तो मैं एक यूनिटी की बात मैं करती हूँ, कि दलित बहुजन मीन्स वन। तो उनको एक साथ आना चाहिए, और जब वो एक साथ आएंगे तब जाके ये जितना भी हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, या फिर अशिक्षा की बात करते हैं, या हिंसा की बात करते हैं, अगर हमारी सॉलिडेरिटी होगी, तो जब भी कोई हिंसा होगी किसी महिला के साथ, दलित महिला के साथ, माइनॉरिटी महिला के साथ, तो भी से कि हम सब लोग एक साथ आएंगे। लेकिन अगर सॉलिडेरिटी नहीं होगी, तो जब एक जाति के साथ होगा तो सिर्फ उस जाति के ही लोग आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। तो दलित में भी क्या हो गया ना, कि दैट सबकास्ट में लोग चले गए हैं, कि मैं अपर कास्ट हूं, मैं उससे नीचा हूं, ये मुझसे नीचा, वो नीचा। तो इसे नीचा ऊंचा में ये जो चल गया ना सिस्टम, ये हमारी सॉलिडेरिटी को खत्म कर रहे हैं।